अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स की पावर्स, पॉजिटिव पावर्स हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें ए स्टेयर निकालना हो तो ए स्टेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू ए स्टेयर। मान लो अब ए क्यूब निकालना है तो उसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई, यानी ए क्यूब क्या है, ए स्टेयर इंटू ए। अब टू सोन ए एम निकालना हो तो एम टाइम्स ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, ए की जितनी पावर निकालनी हो ए को उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ए प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ए माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आपने फॉर्मूले पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन मैट्रिक्स में ये फॉर्मूले नहीं होते। मैट्रिक्स में क्या होगा, ए प्लस बीटा अगर स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए माइनस बीटा होल स्क्वायर। और नंबर सिस्टम में आप ये पढ़ते हो। अब इसका रीजन क्या है कि नंबर सिस्टम में ए इंटू बी किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए के, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देखो इसका प्रूफ, ए प्लस बीटा होल स्क्वायर को हमें इसके इक्वल दिखाना है तो ए प्लस बीटा होल स्क्वायर लेके चले, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की ए के साथ प्लस ए प्लस बी की बी के साथ। अब ए प्लस बी की ए के साथ होगी यानी ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए। ऐसे ही ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए बी ए इंटू बी ए बी इंटू बी स्क्वायर। अब ए बी और बी ए इक्वल तो होते नहीं, इक्वल नहीं है तो ये इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ए बी और ए बी क्या आ जाता, 2ab, तो ये बन जाता। अगर ए बी बी ए इक्वल होते तो ये आएगा फॉर्मूला, नहीं तो इन जनरल ये होता है। सेम मल्टीप्लिकेशन से आपने ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ करने हैं। सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है और आज ये वही चीज आ जाती है कि ए बी इक्वल टू बी ए होता तो जो ये आप नंबर सिस्टम में आपने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, जो आपने ये वाले तीन फॉर्मूले पढ़े थे नंबर सिस्टम में, सेम मैट्रिक्स में आएंगे, लेकिन तब जब ए बी इक्वल टू बी ए। इन जनरल ये नहीं होते। क्लियर। अब आ जाओ एग्जाम्पल 10 पे। इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस एंड ए प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड ए एंड बी। गिवन क्या है, ए प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को ओपन करो, क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड ए स्क्वायर है हट जाएगा, बी स्क्वायर भी है हट जाएगा, क्या बचा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। ए बी, ए और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट प्लस बी ए, बी और ए मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 0, यानी 0 मैट्रिक्स। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड किया वैल्यू ये आ गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0, 2a माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। जब इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11। इफ ए इक्वल टू दिस, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 3i प्लस 2a इक्वल टू 2a। अब यहाँ हमें ए स्क्वायर चाहिए, माइनस 3i चाहिए और 2a चाहिए। ए वैल्यू ये है, 2a यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट मैट्रिक्स को। ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, दोनों की प्रोडक्ट की, इसकी रो कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आएगी वैल्यू। सिंप्लीफाई किया ये आया। फिर ए स्क्वायर माइनस 3i, तो ए स्क्वायर माइनस 3i, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
सभी 2/2t हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने 2/2t लेनी है। सिंप्लीफाई किया ये आया, ये वैल्यू 2a इक्वल है, हेंस a स्क्वायर माइनस 3i इक्वल टू 2a। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12, a इक्वल टू दिस, i इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू k फॉर विच दिस इक्वेशन। इक्वेशन लेके चलो, k a स्क्वायर इक्वल टू 5a माइनस 21i, k a स्क्वायर यानी a इंटू ए इक्वल टू 5a माइनस 21i, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों की प्रोडक्ट की 5 अंदर मल्टीप्लाई किया, 21 अंदर मल्टीप्लाई किया। अब की बार इसको सोल्व किया, के यहाँ है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 21 के इक्वल टू माइनस 21, 15 के इक्वल टू 15 अप टू सोन। सिंप्लीफाई किया तो के की वैल्यू क्या आ गई 1, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, a इक्वल टू दिस, शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। a क्यूब तो पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर क्या होता है a इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर दी, ये आ गया। फिर a क्यूब a स्क्वायर को 8 बार और a से मल्टीप्लाई कर दो तो a क्यूब बन जाएगा। अब हमें चाहिए था a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, a क्यूब ये रहा, माइनस 23a माइनस 40i फॉर आइडेंटिटी। अब सभी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की। ये एज इट इज 23 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, 40 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आया। फर्स्ट एलिमेंट ऐसे ही सेकंड सिंप्लीफाई किया तो ये 0 मैट्रिक्स बन गई। हमें प्रूफ भी यही करना था इक्वल टू 0, तो हेंस प्रूव्ड। इफ a इक्वल टू दिस, फाइंड fa वेयर fx इक्वल टू दिस। fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे h स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो fa की वैल्यू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर a इंटू ए, तो a इंटू ए प्रोडक्ट की a स्क्वायर आ जा। फिर fa की वैल्यू a स्क्वायर वो ये रही माइनस 5a प्लस 7i आइडेंटिटी। सभी मैट्रिक्स 2/2 की थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की। इसको बस सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करोगे तो सभी एलिमेंट 0 बन गया, नहीं है क्या बन गई 0 मैट्रिक्स। तो इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी पे बेस आपकी ये एक्सरसाइज है 1.3 जो आपने फेयर नोटबुक पे करनी है। आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक ये सभी क्वेश्चन करने हैं, 16, 17 नेक्स्ट वीडियो में।